जीवन की सच्ची खुशी। अगर आप आनंद चाहते हैं तो आपको अपने अंदर देखना होगा, क्योंकि आनंद आपके अंदर पैदा होता है। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहेंगे। जब तक आप यह सोचते हैं कि आपके साथ जो हुआ है उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है, तब तक आप वैसे नहीं बन सकते जैसे आप होना चाहते हैं। अगर असफल होने का जोखिम न हो तो कोई सफलता भी नहीं हो सकती। अगर आप यह जानते हैं कि अपने भीतर सहज कैसे रहा जाए, तो हर परिस्थिति एक अवसर बन जाती है। जीवन में असफलता जैसी कोई चीज नहीं है। असफलता सिर्फ उनके लिए होती है जो खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। यह जीवन बहुत छोटा है, इसलिए छोड़ देने या हार मान लेने का कोई विकल्प नहीं है। जब आप अपनी चेतना के शिखर पर काम करना सीख लेते हैं तो हर चीज एक खेल बन जाती है। आत्मज्ञान का मतलब है अपने सीमित व्यक्तित्व को विसर्जित कर देना। व्यक्तित्व के न होने से आपकी उपस्थिति असीमित हो जाती है। दुनिया आपके साथ क्या करती है इसको लेकर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आप उससे क्या बनाते हैं यह पूरी तरह से आपके ऊपर है। यही कर्म है। अगर हम व्यक्तिगत रूपांतरण के लिए काम नहीं करते तो विश्व शांति के बारे में बात करना सिर्फ मनोरंजन ही है। अगर आप हर चीज को उत्सव के रूप में लेते हैं तो आप गंभीर हुए बिना जीवन में पूरी तरह से शामिल होना सीख जाते हैं। खुद को इस तरह बनाना चाहिए कि जब आपके जीवन में मौके आए तो आपका शरीर और मन आपको रोक कर न रखे। आप जो भी कर रहे हैं उसको लेकर जैसे ही आपके अंदर स्पष्टता आ जाती है, फिर दूसरों की राय मायने नहीं रखती। ईमानदारी और निष्ठा का संबंध कार्य से नहीं है, बल्कि उसके मकसद से है कि आप जो कर रहे हैं क्या वह हर किसी की भलाई के लिए है या आपके निजी फायदे के लिए है। किसी ऐसी चीज का निर्माण करना जो वाकई में हर किसी के लिए फायदेमंद हो, इसके लिए प्रेरणा की और पागलपन की हद तक कार्य करने की जरूरत होती है। जब चुनौतीपूर्ण हालात पैदा होते हैं तभी इंसान अपनी सामान्य अवस्था से ऊपर उठकर बहुत अधिक बेहतर बन सकता है। जब आपकी खुद की प्रकृति ही सहज और सुखद बन जाती है तब आप में तनाव जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। ज्यादातर लोगों के लिए प्रेम का मतलब है तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। नहीं, प्रेम का मतलब है कि वे जो चाहे करें, पर हम उन्हें तब भी प्रेम करते हैं। आप खुद को हमेशा इस तरह से बनाएं कि आप हमेशा समाधान का एक हिस्सा बने, न कि समस्या का। आप जो है आपको कल इससे थोड़ा बेहतर होना चाहिए। यह प्रयास हमेशा जारी रहना चाहिए। आध्यात्मिकता का उस माहौल से कोई लेना देना नहीं है जिसमें आप रहते हैं। इसका संबंध उस माहौल से है जो आप अपने अंदर बनाते हैं। सहभागिता प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आपका शरीर दिमाग बेहतरीन तब काम करते हैं जब आप प्रसन्न और शांत रहते हैं, न कि जब आप बहुत दबाव में रहते हैं। एक इंसान बहुत ही परिष्कृत यंत्र प्रणाली है। अगर आप सही तालमेल में हैं तो आप संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव अपने अंदर करने के काबिल हो जाते हैं। समस्या जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ परिस्थितियां होती हैं। आप उन्हें देखते कैसे हैं पूरा इसी से तय होता है। इससे पहले कि आप दूसरों से वैसा बनने की उम्मीद करें जैसा आप चाहते हैं, आप खुद को वैसा बनाएं जैसा आप खुद को बनाना चाहते हैं। जीवन से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। इंसान आत्म प्रतिष्ठा की बीमारी से पीड़ित है। इस धरती पर हम जीवन का बस एक रूप है। डर का मतलब है कि आप किसी ऐसी चीज को लेकर दुखी हो रहे हैं जो शायद भविष्य में हो या हो ही नहीं।
यह अपनी याददाश्त, वर्तमान अनुभव और आपकी कल्पना का नतीजा है। आप किसी के साथ कितनी खूबसूरती से जुड़ सकते हैं, यह सिर्फ आपके इच्छुक होने, लचीलेपन और आपकी खुशी पर निर्भर करता है। अगर दो लोग साथ आते हैं तो यह संगत अपने आनंद को साझा करने के लिए होना चाहिए, न कि एक दूसरे से खुशी निचोड़ने के लिए। सुख आनंद की बस एक झूठी छवि है। यह प्यारा है, पर यह प्रतिबिंब मात्र है। अगर आप सचमुच हर किसी के खुशहाली का परवाह करते हैं तो आपको अपने जीवन की चिंता नहीं करनी चाहिए, दुनिया आपका ख्याल रखेगी। डर, गुस्सा और तनाव ऐसे जहर है जो आप अपने अंदर पैदा करते हैं। अगर आप अपना नियंत्रण अपने हाथ में ले लें तो आप आनंद का रसायन पैदा कर सकते हैं। आत्मिक खुशहाली के लिए खुद को गढ़े। इंसान को अपनी संभावनाओं में विकसित होने के लिए ये जरूरी नहीं कि वे जबरदस्त जानकारी, क्षमता या योग्यता से संपन्न हो। इसके लिए बस इतना ही करना चाहिए कि जो भी करे उसके लिए समर्पित हो। आपके पास कोई योजना है, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके पास किसी मकसद का होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई मकसद है तो योजनाएं खुद ब खुद बनेगी और जाहिर होंगी। यह मायने नहीं रखता कि लोग आपके ऊपर कौन सा लेबल लगाते हैं। अगर आप चाहें, आप अपनी मानसिक ढांचा को बदल सकते हैं। अगर आप अपनी आकांक्षाओं के महत्व की कद्र नहीं करते तो आप अपने भविष्य की कद्र नहीं करते। हमारे अंदर जो होता है वह कभी भी हमारे आसपास होने वाली चीज़ों से तय नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य से हम उसे अपने आसपास होने वाली चीज़ों से जोड़ देते हैं। अगर आप अपने ध्येय व लक्ष्य को करुणा से नहीं भिगोते हैं तो आप खुद के लिए और अपने आसपास हर किसी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। आप अतीत को याद कर सकते हैं, आप वर्तमान को अनुभव कर सकते हैं, पर आप भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक अद्भुत घटना है। जीवन शांति के बारे में नहीं है। अगर आप शांति नहीं जानते तो आप जीवन को कभी नहीं जान पाएंगे। अगर आप अपने शरीर, मन, दिल और अपने वजूद को मधुर और शानदार बना लेते हैं और आप नर्क में भी चले जाते हैं तो वहाँ भी आप अच्छे से रहेंगे। विचार एक रास्ते की तरह है, यह आपको कहीं नहीं ले जाता, लेकिन यह आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। तब भी आपको यात्रा तो करनी ही होगी। इंसान होने का मतलब है कि उस हर प्राणी और हर चीज़ जिसके संपर्क में आप जाते हैं उसके लिए सचेतन रूप से जो भी उत्तम हो सके वो करें। जीवन बस संयोगवश नहीं चलता, हर चीज़ कारण परिणाम नियम के अंतर्गत घटित होती है। सिर्फ इंसान ही नहीं, इस धरती का हर जीव अपने जीवन को बेहद कीमती मानता है। इंसान होने का अर्थ यह जानना है कि अपने अंदर किस तरह से होना है। आपके होने का तरीका किसी व्यक्ति या चीज़ के द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए। सही अर्थ में देखा जाए तो शिक्षा को मानव बोध और चेतना का विस्तार करने का साधन होना चाहिए, न कि एक बड़ी मशीन के खांचे में फिट बैठने वाले इंसान पैदा करना। अधिकतर योगाभ्यास ऊर्जा शरीर पर काम करते हैं, क्योंकि अगर आपका ऊर्जा शरीर पूरी जीवंतता और समुचित संतुलन में है तो स्वाभाविक रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।